अग्रिम छंद, छंद क्रमांक 14। निर्विचिकित्सा अंग के बाद आता है अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप। अमूढ़ दृष्टि अंग क्या कह रहे हैं? का पथे, पथि दुःखानाम, का पथस्थेप्य, का पथस्थेप्य, का पथस्थेप्य, सम्मति, सम्मति, असंपृक्ति, असंपृक्ति, रनुत्कीर्ति, रनुत्कीर्ति, रमूढ़ा, रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। का पथे पति दुःखानां, का पथस्थेप्य सम्मतिः, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। अब बात चल रही है सम्यक दर्शन के चौथे अंग की। का पथे, का पथे मतलब खोटे पथ में, खोटे मार्ग में। का पथ शब्द पहले भी आया था। किस में आया था? जब अपन पढ़ रहे थे सच्चे शास्त्र की परिभाषा, का पथ घट्टनम, खोटे मार्ग का खंडन करने वाला। तो का पथे मतलब खोटे मार्गों में। खोटे मार्ग मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप जो मार्ग हैं, ऐसे उन मार्गों में। जो का पथ कैसे हैं, वो खोटे मार्ग कैसे हैं? पथी मतलब मार्ग हैं, दुःखानाम मतलब दुखों के। वो मार्ग दुखों के मार्ग हैं, जो दुख स्वरूप मार्ग हैं, जो दुखों के मार्ग हैं, ऐसे का पथ में, ऐसे खोटे मार्गों में। तथा का पथस्थे, का पथ में जो स्थित हैं उनमें, खोटे मार्गों में और खोटे मार्ग में जो स्थित है उनमें। का पथस्थे, फिर निकलेगा अपि, अपि मतलब भी। का पथस्थे अपि, खोटे मार्ग में जो स्थित हैं उनमें भी। दो चीजें हुई, खोटे मार्ग में और खोटे मार्गों में जो लगा हुआ है, खोटे मार्ग पर जो चल रहा है, ऐसे खोटे मार्ग में स्थित उन जीवों में भी। असम्मति ही, असम्मति ही, सम्मति का मतलब होता है मन से सहमति देना, और असम्मति मतलब होता है मन से भी उसकी प्रशंसा नहीं करना, मन में भी उसके अनुशंसा नहीं करना। खोटे मार्ग की और खोटे मार्ग में स्थित जीवों की मन से भी प्रशंसा नहीं सोचना, नहीं करना। मन में भी विचार नहीं करना कि ये धर्म सच्चा है, ये धर्म के लोग सच्चे हैं, ये सही कर रहे हैं, ऐसा मन में भी विचार नहीं आए। खोटे मार्गों में और खोटे मार्ग के प्रति, खोटे मार्ग में स्थित जो जीव हैं उनमें मन से भी प्रशंसा का भाव नहीं आए। और आगे कहा असंपृक्ति, असंपृक्ति, संपृक्ति मतलब होता है संपर्क में आना, मिलना जुलना, मतलब काय से भी उनसे संबंध ना हो। खोटे मार्ग में जो स्थित हैं उन जीवों से शरीर से भी संपर्क नहीं हो, मतलब शरीर के माध्यम से भी उनकी अनुशंसा नहीं करना। आगे असंपृक्ति, रा का विसर्ग हो जाएगा, फिर निकलेगा अनुत्कीर्ति। अन मतलब रहित, उत्कीर्ति, उत्कीर्ति मतलब वचनों से कहना, और वचनों से भी उनकी प्रशंसा नहीं करना। खोटे मार्गों की और खोटे मार्ग में स्थित जीवों की वचनों से भी प्रशंसा नहीं करना। तीन चीजें आई, खोटे मार्ग में जो स्थित हैं उन जीवों की और खोटे मार्गों की
पहले तो मन से भी प्रशंसा नहीं करना, असंप्रक्ति मतलब शरीर से भी संपर्क में नहीं आना, और अनुत्कीर्ति मतलब वचनों से भी उनकी प्रशंसा नहीं करना, मतलब मन वचन काय से उनकी प्रशंसा से रहित होना। अमूढ़ा दृष्टि ही उच्यते, उसे अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग उच्यते मतलब कहा जाता है। अमूढ़ दृष्टि अंग मतलब खोटे मार्ग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन मार्ग की और इन मार्ग में स्थित जीवों की, 3 प्रकार के जीव हो गए, इनकी ये षड अनायतन कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं जैन दर्शन में? षड अनायतन, 6 अनायतन हैं, 6 बुरे स्थान हैं। खोटा मार्ग, खोटा दर्शन, खोटा ज्ञान, खोटा चारित्र, और उनको मानने वाले खोटे मिथ्या दृष्टि, खोटे हुए मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्री, इनकी मन से भी प्रशंसा नहीं करना, वचनों से भी प्रशंसा नहीं करना, और काय से भी इनके संपर्क से दूर रहना, इनके संपर्क से बचना, इनके संपर्क से हटना, इनके संपर्क, इनकी प्रशंसा काय से भी नहीं करना। ये जो है यह अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग उच्यते मतलब कहा जाता है। कभी कभी अपने मन में विचार आ जाता है कि वो धर्म ठीक है, उसमें इतनी छूट है। नहीं, जैन धर्म से श्रेष्ठ, जैन धर्म जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमो, केवली भगवान द्वारा जो प्रणीत धर्म है वह लोक में उत्तम है और कोई उत्तम नहीं है। और जो केवली के द्वारा कहा गया धर्म उत्तम है, और केवली प्रणतम धम्मम शरणम पव्यजामी, मैं उससे केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूं, अन्य किसी की शरण में नहीं जाना, न उनकी प्रशंसा करना। ये क्या कहलाता है? अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग उच्यते मतलब इसको अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग कहते हैं। एक बार पूरे छंद काल से देखें कि खोटे मार्गों में, जो खोटे मार्ग दुखों का मार्ग है, पथि मतलब मार्ग है, दुखा नाम मतलब दुखों का, जो दुखों का मार्ग है, ऐसे उन खोटे मार्गों में तथा खोटे मार्ग में स्थित जीवों में भी, अपि मतलब भी, उनमें असम्मति का भाव, मन से प्रशंसा नहीं करना, उनकी शरीर से प्रशंसा नहीं करना, उनकी वचनों से प्रशंसा नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि नाम का 4 नंबर का अंग आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है।